बात करेंगे ताल कटोरा स्टेडियम की, जहां आयोजित किए गए आर्य समाज द्वारा भव्य कार्यक्रम में आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली राज्य और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आर्य समाज के 150 वर्षों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से किया गया। इसी क्रम में हमारी सहयोगी संगीता ने वहां के MBH मसाले के संस्थापक स्वर्गीय श्री महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की बेटी सुषमा शर्मा जी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक। तो देखिए, आज आर्य समाज के 150 वर्ष पूर्ण होने पर जो ये सम्मेलन चल रहा है, इस सम्मेलन में जो MDH के संस्थापक हैं उनकी बेटी सुषमा जी भी आई हुई हैं। उनसे भी जानते हैं आज यहाँ आप पहुँची हैं, क्या कुछ संदेश देंगी सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से? देखिए, शुरू से ही हम अपने पिताजी के साथ आर्य समाज के इन कार्यों में जुड़े रहे हैं। आज उनके जाने के बाद हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कुछ कि हम उनकी अनुपस्थिति में हम अपने आर्य समाज के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए कुछ करें। हम जो नई पीढ़ी है हम उन्हें उनके उत्थान के लिए कार्य करें। जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा है उनको समाप्त करने के लिए हम अग्रसर हैं, और जो जातिवाद और ये सब चीज़ बढ़ा हुआ है हमारे देश में, उसको ख़त्म करने के लिए कि कोई अपने कर्मों से जाति बनती है, ना कि पैदा होने पे जाति बनती है। ये सारी नई चीज़ें लेके आज हम समाज के पास जा रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि आज आर्य समाज के 150वां वर्ष हम पूर्ण हो रहा है और आज हम इसे मना रहे हैं खुशी खुशी। और ये हमारे सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे भगवान रामचंद्र जी का भी आज जन्मदिवस होता है, और उस उपलक्ष्य में भी हम रामचंद्र जी के जो शिक्षाएं हैं, जो उनके गुण हैं, हम आम जनता तक लेके आएँ। आर्य समाज के अंदर एक यही अच्छी बात है कि सब रूढ़िवादियों को ख़त्म करके अच्छी चीज़ों को आगे ले जाने का हमारा ध्येय है, और उसके लिए हम अग्रसर हैं और हम प्रणरत हैं कि हम इस कार्य को आगे चलाएंगे। जी, अगला सवाल मेरा यह है कि जैसे कि अभी आप बता रही थी जातिवाद में बांटा जा रहा है, रूढ़िवादी, तो क्या लगता है आपको ये जातिवाद में कौन बांट रहा है? ये साजिशें आखिर कौन कर रहा है? देखो, साजिशें तो संसार में होती रहती हैं, हर राज्य में, हर देश में। सनातन धर्म को बांटने की कोशिश कौन कर रहा है? देखो, वोट की राजनीति में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जहाँ हम मानवता की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही गौण हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हर आदमी अपने कर्मों से अपनी जाति से बंधा है, और ऐसा नहीं है कि आज हम ब्राह्मण नहीं हैं तो हम ब्राह्मण का काम करते हैं, तो हम ब्राह्मणों की ही स्थिति में ही आते हैं। कोई अपने काम से कोई व्यापार करता है तो वो व्यापार के हिसाब से उस हिसाब से आता है। तो हम किसी को कहें कि वो पैदाइशी अगर किसी छोटे परिवार में पैदा हो तो उसकी जाति वही हो, पढ़ लिख के इतने विद्वान बन जाए, जिसका पूरा हमारे पास एक अम्बेडकर जी का उदाहरण है, हमारे पास कितनी PhD करी, कितना पढ़ लिख के उन्होंने हमारा संविधान लिखा, तो वो तो ब्राह्मण की उसमें स्थिति में आते हैं ना, कि छोटी जाति में। और ये छोटी जाति में उनको दिखा के छोटी जाति लोगों को धर्म में बांट के और इस तरह वोट की राजनीति करना, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जातिवाद में ना बटे, राजनीति ना हो, ऐसा ही कहना है सुषमा जी का। तो अभी देखिए, हवन समाप्त हो गया है और इसके बाद जो है यात्रा निकलने वाली है, शोभा यात्रा निकलेगी, और इसमें देखिए हवन में शामिल SK आर्या जी भी हुए हैं, तो उनसे भी जानेंगे 150 वर्ष पूरे हो गए आर्य समाज को, क्या कहेंगे, किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं आर्य समाज? मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से आज ये यज्ञ का संपन्न हुआ है और आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष पूर्व हुए हैं, ठीक आज से 150 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, और आज के यज्ञ में हम सभी भागीदार हुए। हमारे लिए सबका ये बड़ा गौरव का और सौभाग्य का दिवस है। इसी तरीके से ये हर वर्ष ये चलता रहे, और आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह के संस्कार पाती रहें और हम आगे बढ़ते रहें। मैं समझता हूँ जो कार्य महर्षि दयानंद ने किए अपने जीवन काल में, वो कार्य आगे भी हो सकता है रूप थोड़ा उनका बदलता रहे आवश्यकता अनुसार, लेकिन उन कार्यों की हमेशा आवश्यकता रहेगी। तो हम सब बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इसमें आज सम्मिलित हो पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक और सवाल था, जैसा कि जिस तरह से आर्य समाज कार्य करता है, इसका और भी जो है विस्तार होना चाहिए, जो कि कुछ ही राज्यों में जैसे कि UP, हरियाणा, इन्हीं सब राज्यों में ही सीमित रह गया है। तो इसके आगे के विस्तार के लिए और क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं, कैसे इसके आगे के विस्तार करेंगे, इसको लेकर थोड़ा आर्य समाज क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना महर्षि ने बम्बई में करी, और उसी बम्बई शहर में अभी कुछ दिन पहले ही 29 और 30 को इतना विशाल कार्यक्रम हुआ जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए। और इसी तरीके से मैं थोड़े दिन पहले संभाजी नगर भी गया था,
और वहाँ के आर्य समाज में मैं गया, वहाँ पर भी बहुत लोग एकत्रित हुए। तो अब ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ प्रचार ज़्यादा है। आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आर्य समाज द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आर्य सभा के दिल्ली राज्य और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां 150 वर्षों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से हुआ। इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए आर्य समाज प्रेमी, अनुयायी और हितधारकों के साथ साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी उपस्थित हुई। ये न केवल आर्य समाज की विरासत का सम्मान करने का अवसर रहा, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का भी ये सहायक सिद्ध होगा। से जाने वाली मैं बहुत साधुवाद देती हूँ आर्य समाज प्रतिनिधि सभा को, जिनके द्वारा इतना सुंदर आयोजन आज का यहाँ पे हो पा रहा है। आदरणीय धर्मपाल आर्य जी, सुरेंद्र अली जी, सतीश चड्डा जी, मनीष भाटिया जी, सुषमा शर्मा जी, एस.के. आर्या जी, विजेंद्र गुप्ता जी, विद्यामित्रा ठुकराल जी, विनय आर्य जी, राजकुमार जी और स्वामी सच्चिदानंद जी, और हम सबकी बहुत ही प्यारी दीदी किरण चोपड़ा जी और मेरे साथ आए भाई सिरसा जी। मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार ऊर्जा के साथ में आप लोग अपने लिए ताली बजाएं। हमारे डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी जो हमारे संचालक हैं दिल्ली के, आपकी उपस्थिति भी मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। जब मैं सोच रही थी कि अपनी बात मैं कहाँ से शुरू करूँगी, आर्य समाज के इस मंच पे खड़े होकर यदि 2 लाइनों में मैं पूरे आर्य समाज की कार्य पद्धति को परिभाषित करूं, तो कुछ ऐसे कह सकती हूं कि तुम स्वर्ग नहीं धरती का श्रृंगार करो, तुम स्वर्ग नहीं धरती का श्रृंगार करो, सपनों को नहीं सच को नमस्कार करो। तो आज कई कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ हुआ, लेकिन हवन के साइंटिफिक रीजन और सनातन पूजा पाठ में समान अधिकार को लेकर हमारी सहयोगी संगीता झा ने दिल्ली आर्य समाज के प्रेसिडेंट से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये हवन हो रहा है, आर्य समाज द्वारा ये हवन की जा रही है, और इस हवन में आप देख सकते हैं महिलाएं भी बैठी हुई हैं, बच्चे भी हैं और सभी कोई है, पुरुष भी हैं। यही इक्वालिटी है सनातन धर्म की। तो आइए जानते हैं, मेरे साथ धर्मपाल जी हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवन के करने से, इस हवन का क्या साइंटिफिक रीज़न क्या है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए, हवन का मतलब केवल हवन नहीं है, अग्नि में आहुति डालने का हवन नहीं है। हवन तो सृष्टि का वो स्वरूप है जो अनवरत 24 घंटे 365 दिन हमेशा चलता है। भगवान ने हमें हवन का ये माध्यम इसलिए दिया कि हमें दूसरों को देना सीखना चाहिए। हम ये हवन, आज संसार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रदूषण। अगर प्रदूषण को दूर करना है तो उसका एकमात्र उपाय हवन है, और ये हमारी भारतीय संस्कृति में ये विधान है। और आप ये देखेंगे कि हमारे भगवान श्री राम ने भी हवन किया, हमारे भगवान कृष्ण भी यज्ञ करते थे, हमारे सारे महापुरुष यज्ञ से करते थे। और ये भी मैं निवेदन करूँगा कि हमारे जितने भी विवाह अच्छे कर्म होते हैं वो यज्ञ से ही प्रारंभ होते हैं। यज्ञ परोपकार का सबसे बड़ा साधन है। हवन में सामग्री समिधा मैं डालता हूँ, प्रयास मैं करता हूँ, और लाभ पूरी संसार को होता है, पूरी दुनिया को इसका लाभ होता है। इसलिए यज्ञ को संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा है। अगर मैं ये चाहूँ कि जो मैं कर रहा हूँ उसका लाभ केवल मुझे मिले तो वो नहीं होगा। अगर मैं बंद कमरे में हवन करूँगा तो मेरा दम घुट जाएगा। मेरी मजबूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। ये यज्ञ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमारी एक मूल भावना है कि जो मैं कर्म करूँ उसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। मैं एक उदाहरण से आपको स्पष्ट कर दूँ। अगर आप हवन में मिर्च डाल दीजिए तो मिर्च की एक मिर्च की धांस 100 आदमियों को परेशान कर देगी।
अगर आप उसमें थोड़ा सा मीठा डालेंगे, गुड़ डाल करके देखिए, तो आपको लगेगा गुड़ की खुशबू, गुड़ की सुगंध जो है वो सब तक फैल रही है। ऐसे ही अगर आप घी डालेंगे तो घी की सुगंध जो है वो सब तक पहुंचेगी। सामग्री जिसके अंदर औषधि और बलवर्धक और ये जो औषधियां हैं, अगर इसका प्रयोग करके हम सामग्री डालते हैं तो वो सारे संसार को उसका लाभ मिलता है। ये यज्ञ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। यज्ञ एक केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, इसमें एक वैज्ञानिकता भी है। और वो वैज्ञानिकता ये है कि यज्ञ केवल मैं करता हूँ या कोई भी व्यक्ति जो करता है उसका लाभ केवल उसे नहीं मिलता। इसीलिए यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा। बल्कि सर्वश्रेष्ठ क्या मतलब, जो संसार में जिससे बढ़िया कोई काम ना हो मैं करूँगा और उसका लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही इसकी वैज्ञानिकता है, यही इसका लाभ है, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारे सभी अच्छे कामों में, हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जितने भी शुभ संस्कार होते हैं, हमारे विवाह संस्कार है, नामकरण संस्कार है, उन सब के अंदर घी का प्रयोग, हवन का होना ये मैंडेटरी है। बिना हवन के हमारे यहाँ विवाह भी संपन्न नहीं होता। कोई भी कार्य, राम मंदिर का आयोजन हुआ वो भी यज्ञ से हुआ। और वो केवल भारतीय परंपरा नहीं है, अगर ओलंपिक गेम्स प्रारंभ होंगे तो वो भी यज्ञ का एक प्रारूप है कि वो यज्ञ के, चाहे वो ज्योति जलाएं, अग्नि के द्वारा ही उसका प्रारंभ होगा। चाहे हम धूप बत्ती जलाते, वो उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप ही है। तो हर संस्कृति में, बल्कि विश्व की संस्कृति के अंदर अग्नि का एक महत्व है। और अगला सवाल मेरा यह है कि जैसा कि सनातन धर्म में देखा जाता है कि महिला, पुरुष, बच्चे सभी एक साथ बैठकर पूजा करते हैं, लेकिन वहीं अन्य धर्मों में आप देखिए तो मस्जिदों में महिलाएं नहीं जा पाती। तो हम जो ये एकता के संदेश देते हैं, हम जो इक्वालिटी की बात करते हैं, इसको लेकर मैं सुदर्शन न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आर्य समाज छुआछूत, भेदभाव, महिला, बच्चों और ये जो एक परंपरा चल रही है ना कि ये शूद्र है, ये वर्ण व्यवस्था, ये बिल्कुल नहीं मानता। हमारे यहाँ हर व्यक्ति, कितने लोग ऐसे हैं आर्य समाज के अंदर जो जिसको आज प्रचलित भाषा में शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अति शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उन लोगों को भी हमने मंच दे करके पूजनीय बनाया। आज वो यज्ञ कर रहे हैं, आज वो वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं, आज सारे धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चे ये सब यज्ञ कर रहे हैं। तो आर्य समाज, मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, आर्य समाज स्थापना के 150वें वर्ष के इस अवसर पर आर्य समाज इस मुहिम को करना चाहता है और इस मुहिम को छेड़ता है। हमने विशेष रूप से वर्ण व्यवस्था पर जोर दिया कि वर्ण व्यवस्था उसको कहते हैं कि जो शूद्र के घर पैदा हुआ वो शूद्र नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं, जो योग्य नहीं बन सका। इसका मतलब आज भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी प्रचलित है कि एक आदमी ये काम कर रहा है, ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाने से ब्राह्मण नहीं होता, वकील के घर पैदा होने से वकील नहीं बनता व्यक्ति, तो ब्राह्मण के घर में पैदा होने से ब्राह्मण कैसे बन जाएगा? ये फालतू की बातें हैं। आर्य समाज इनका विरोध करता है और ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वो वेद पढ़ करके आगे बढ़ सकता है, वो विज्ञान के द्वारा पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकता है। यही हमारी परंपरा है, हम इसी को निभा रहे हैं। धन्यवाद। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कई विषयों को लेकर महामंत्री समेत आर्य समाज के लोगों से भी हमारी सहयोगी संगीता ने बातचीत की है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए दिल्ली आर्य समाज के महामंत्री विनय जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से आज के दिनों में देखा जाता है, जो आज की युवा पीढ़ी है, यानी कि जो युवा हैं वो किस तरह से, जो महिलाएं हैं
और जो युवतियां हैं आज के समय की, वो किस तरह से पथ भ्रष्ट हो रही हैं और साथ ही जो लव जिहाद के मामलों में भी फंस रही हैं। तो ऐसे चीज़ों को वेद के माध्यम से किस तरह से उन्हें संदेश देंगे विनय जी सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से, ताकि वो पथ भ्रष्ट ना हो और जो है वो अपनी संस्कृति को समझे और किसी भी तरह की जो धर्म परिवर्तन जो चीज़ें हैं और लव जिहाद की जो चीज़ें हैं इसमें किसी तरह से ना घिरे। इसके लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नवयुवक पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, उनको पथ भ्रष्ट करने की तैयारी है कुछ षड्यंत्रकारियों की, ये समझना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने आप नशा नहीं करता, उसको नशे की आदत लगवाई जाती है। कोई भी युवा गलत दिशा में जाना नहीं चाहता, उसको ये गलत रास्ता बता करके अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन वो वास्तव में गलत रास्ता होता है। मैं समझता हूँ कि इस समय षड्यंत्रकारियों को पहचानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इन युवाओं को जो रास्ता दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो देश के और समाज के किसी रूप में भी हित में तो नहीं है। अगर कोई नौजवान नशा कर रहा है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसको नशा किसी ने दिलाया है, पिलाया है, शुरुआत करवाई है, चिंता मत कर, तेरा क्या जाता है, एक बार तो करके देख, एक बार तो पी के देख। वो जो एक बार पी के देखने वाला व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्रकारी फोर्स का एक सदस्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे युवाओं को समझना पड़ेगा ये देश किनका था, ये देश किनका होने वाला है। हमें इस चीज़ को युवाओं के साथ बैठ करके वार्तालाप करके उनके साथ विचारों को साझा करना पड़ेगा। आर्य समाज ने 150 सालों से, आज आर्य समाज का 150 साल पूरे हो रहे हैं, आर्य समाज ने अपने 150 वर्षों से यह आरंभ से ही प्रयास किया है कि हम नौजवान युवा पीढ़ी को देश की जलती हुई तपती हुई अग्नि में और भट्टी में मजबूत करके कुंदन बना के देश और राष्ट्र की सेवा में लगा सकें। जैसे सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर रोशन सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा आदि अनेक क्रांतिकारियों को जिनको भी हम ले लें, वो सभी आर्य समाज की भट्टी में ही तपे थे। और आज देश की जो परिस्थिति है, इसको भी देश को हमें समझाने के लिए नौजवानों के पास जाना पड़ेगा। आज आर्य समाज ने जो भी काम इस समय तक 150 सालों में किया है, मैं समझता हूँ अंधविश्वासों के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ, स्त्री शिक्षा के समर्थन में, बाल विवाह के विरोध में, सती प्रथा के विरोध में, अनाथालयों की स्थापना करने में, गुरुकुलों की स्थापना करने में, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेजों की स्थापना करने में, आर्य कन्या महाविद्यालय बनाने में और गुरुकुल परंपरा के सैकड़ों ऐसे प्रतिष्ठान बनाने में, गुरुकुल कांगड़ी जैसे बड़े विश्वविद्यालय बनाने में जो योगदान दिया है, वही योगदान आने वाले समय में भी देगा। लेकिन उसमें युवा शक्ति का साथ हमें मिलेगा तो हम इन कामों को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा आगे ले जाने में सक्षम हो सकेंगे। देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से तो जुड़ रही है लेकिन वेद से नहीं जुड़ पा रही है। तो इन्हें आज की युवा पीढ़ी को वेदों से जोड़ने के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? वास्तव में मैं कहूँ तो धर्म वेद अलग अलग हैं ही नहीं। अगर धर्म से जुड़ रही है तो वो वेद ही है, क्योंकि वेद ही धर्म का मूल है। यानी धर्म का मूल वेद ही है। परमपिता परमात्मा ने जब मनुष्यों की रचना की तब मनुष्यों को चलने के लिए वेद का ज्ञान भी दिया, और वही वेद का ज्ञान आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमें नौजवानों को ये बताना पड़ेगा और उनके साथ में वार्तालाप करनी पड़ेगी कि आज दुनिया में जितना भी ज्ञान विज्ञान जिसको हम देखते हैं, उपयोग करते हैं, चाहे भाषा का उपयोग करते हैं, चाहे संस्कृति का उपयोग करते हैं, चाहे संस्कृति को जीते हैं, वो सब आई कहाँ से? वो सब परमपिता परमात्मा की वेद वाणी का ही प्रभाव था, जिसके कारण से सारी दुनिया में ज्ञान विज्ञान और भाषा, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, ये शब्द ज्ञान, ये सारा भाषा विज्ञान, ये सब वेद की ही देन है। तो इसलिए युवा पीढ़ी के साथ जब हम चर्चा करेंगे इस ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो उनको आज प्रसन्नता होगी कि ये वो ज्ञान की उत्पत्ति वेद से ही हुई और वो परमपिता परमात्मा ही उस वेद को ज्ञान को देने वाले हैं।